नमस्कार साथियों, जीत क्लासेज भोपालगढ़ के यूट्यूब ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन एक महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान जीके से संबंधित एक टॉपिक लेने जा रहे हैं। राजस्थान की हस्तकलाएं। हस्तकलाओं का एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है, इसके बारे में अपन चर्चा करने जा रहे हैं। थेवा कला। थेवा कला राजस्थान में कहाँ की है? थेवा कला प्रतापगढ़। तो थेवा कला कहाँ की है? राजस्थान में प्रतापगढ़। क्या होती है थेवा कला? तो हरे कांच पर, ये हरा कांच है, हरे कांच पर सोने की जड़ई का कार्य, हरा कांच है, इस पर सोने की जड़ई का कार्य किया जाता है। इसे कहा जाता है थेवा कला। और थेवा कला के लिए राजस्थान का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़। और इसमें कौन सा परिवार? तो सोनी परिवार, नाथूजी सोनी वगैरह, इनको पद्मश्री मिला इस कला के लिए। तो थेवा कला के लिए सोनी परिवार और प्रतापगढ़ ध्यान रखना। और हरे कांच पर सोने की जड़ई का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट है कुंदन का कार्य। कुंदन का कार्य यानी सोने के आभूषणों पर, सोने के आभूषणों पर कीमती पत्थर की जड़ई, कीमती पत्थर की जड़ई की जाती है, जिसे कहा जाता है कुंदन का कार्य। तो ये राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध है कुंदन का कार्य? तो कुंदन का कार्य राजस्थान में कहाँ का है? राजस्थान में कुंदन का कार्य जयपुर का प्रसिद्ध है। जयपुर का ध्यान रखना, कुंदन का कार्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का। कुंदन कार्य है क्या? सोने में पत्र जड़ना, कीमती पत्रों की जड़ाई होती है, कुंदन जड़ना, वो कुंदन का कार्य जयपुर का है। नेक्स्ट है कोपतगिरी। कोपतगिरी या बोलते हैं तहनिसा। कोपतगिरी या तहनिसा का कार्य फौलाद की बनी वस्तुओं पर सोने की तारों की जड़ाई होती है। फौलाद की बनी, ये जैसे तलवार है, इन तलवार की मूठ पर ये सोने की जड़ाई की गई है। तो फौलाद की वस्तुओं पर क्या है? सोने की जड़ाई का कार्य है, जिसे कहा जाता है कोपतगिरी या तहनिसा। ये राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है? राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है कोपतगिरी और तहनिसा का कार्य? तो ये भी कहाँ का है? जयपुर का प्रसिद्ध है। कोपतगिरी या तहनिसा राजस्थान में जयपुर की प्रसिद्ध है। और जयपुर में यह कला कहां से आई? तो दमिश्क। दमिश्क, दमिश्क से कहां पर आई? पंजाब में। दमिश्क से पंजाब में आई और पंजाब से राजस्थान जयपुर में। कोपतगिरी वर्तमान में कहां की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है मुरादाबादी कला। मुरादाबादी कला, इसमें ध्यान रखना पीतल के बर्तनों पर, यानी पीतल के बर्तनों पर, पीतल के बर्तनों पर किसकी जड़ें की जाती है? इन कलात्मक खुदाई का कार्य। ये पीतल का बर्तन है, इस पर कलात्मक खुदाई का कार्य किया जाता है, जिसे कहा जाता है मुरादाबादी कला। और राजस्थान में ये मुरादाबादी कला कहाँ की है? ये भी जयपुर, जयपुर और अलवर की है। जयपुर और अलवर की क्या है? मुरादाबादी कला, जो पीतल के बर्तनों पर खुदाई का कार्य किया जाता है और उस पर अलग अलग कलरों की डिजाइन की जाती है, इसे कहा जाता है मुरादाबादी कला। नेक्स्ट है बादला। बादला जिंक से निर्मित पानी की बोतल होती है, जिसमें कपड़े की बोतल होती है, जिंक का लेपन होता है जिसमें। ये कहाँ की प्रसिद्ध है? तो जोधपुर की। बादले कहाँ के प्रसिद्ध है? तो जोधपुर के प्रसिद्ध है बादले, पानी की बोतल होती है ये। उस्ता कला या मुनवत्ती कला। उस्ता कला, मुनवत्ती कला विशेष रूप से कहाँ की है? ये बीकानेर की। उस्ता कला या मुनवत्ती कला कहाँ की है? बीकानेर। और इसमें ऊंट की खाल पर, ऊंट की खाल की कूपों पर और कलात्मक मुनवत्ती का कार्य किया जाता है, डिजाइन का कार्य किया जाता है। इसलिए इसे उस्ता कला कहा जाता है या इसे मुनवत्ती कला कहा जाता है। इसके लिए विशेष परिवार है उस्ता परिवार। उस्ता परिवार जिसमें हिसामुद्दीन उस्ता वगैरह ये नाम आते हैं। तो उस्ता कला और किस क्षेत्र की है? बीकानेर की है उस्ता कला और मुनवत्ती कला। नेक्स्ट है हाथी दांत व चंदन पर खुदाई का कार्य। हाथी दांत और चंदन पर खुदाई का कार्य राजस्थान में कहाँ किया जाता है? तो ये किया जाता है जयपुर का। हाथी दांत पर और चंदन पर खुदाई का कार्य राजस्थान में कहाँ होता है? तो ये जयपुर में होता है। नेक्स्ट है पेपर मैसी। पेपर मैसी या कुट्टी का कार्य। पेपर मैसी या कुट्टी का कार्य, पेपर मैसी, पेपर मैसी या कुट्टी का कार्य ये राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध है? पेपर मैसी या कह सकते हैं कुट्टी।
कुट्टी का कार्य, कुट्टी का कार्य कहाँ का है? ये जयपुर का है। तो इसमें पुराने रद्दी पेपरों को गलाकर ये बनाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं। तो पेपर मैसी या कुट्टी का कार्य राजस्थान में कहाँ का है? जयपुर का है। और मिरर वर्क, मिरर वर्क इन कपड़े पर कांच की जड़ाई का कार्य, कपड़े पर कांच की जड़ाई का कार्य किया जाता है, इसे कहा जाता है मिरर वर्क। मिरर वर्क राजस्थान में कहाँ का है? तो ये जैसलमेर का है। मिरर वर्क कहाँ का है? जैसलमेर का। मिरर वर्क राजस्थान में कहाँ का है? जैसलमेर का है। हाँ, नेक्स्ट है तारकसी के जेवर, राजस्थान में कहाँ के प्रसिद्ध है? तो नाथ द्वारा, नाथ द्वारा राजसमंद के प्रसिद्ध है तारकसी के जेवर। नेक्स्ट है रत्न आभूषण, राजस्थान में रत्न आभूषण के लिए जयपुर प्रसिद्ध है। रत्न आभूषण के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? जयपुर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है चमड़े की कलात्मक वस्तुएं, चमड़े की कलात्मक वस्तुएं है, यह राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर। जोधपुर चमड़े की कलात्मक वस्तुएं वैसे जोधपुर की प्रसिद्ध है। और वैसे इनसे संबंधित उद्योग है राजस्थान में टेनरीज उद्योग, टेनरीज उद्योग कहाँ है? टोंक में है चमड़ा उद्योग। और चमड़ा उद्योग से संबंधित एक जोधपुर में इंस्टीट्यूट है, कौन सा? फुटवियर डिजाइन इंस्टीट्यूट जोधपुर में है, तो फुटवियर डिजाइन इंस्टीट्यूट। चांदी की कलात्मक वस्तुएं, तो चांदी की कलात्मक वस्तुएं वगैरह ये भी जयपुर में बनती है। नेक्स्ट है लकड़ी के खिलौने व अन्य कलात्मक सामान, लकड़ी के खिलौने कहाँ के हैं? लकड़ी के खिलौने कहाँ के हैं? ये विशेष ध्यान रखना, ये है उदयपुर, सवाई माधोपुर और जोधपुर। उदयपुर, सवाई माधोपुर और जोधपुर क्या है? लकड़ी के खिलौने, लकड़ी के खिलौने यहाँ के प्रसिद्ध है। मूर्तिकला, मूर्तिकला राजस्थान में, जैसे राजस्थान में जयपुर में मूर्तियां बनती है, सफेद संगमरमर की मूर्तियां जयपुर और थानागाजी अलवर की प्रसिद्ध है। थानागाजी अलवर और जयपुर की मूर्तियां प्रसिद्ध है। और सफेद संगमरमर की मूर्तियां कहे तो जयपुर और थानागाजी अलवर, अगर कहते हैं जस्ते की मूर्तियां तो जोधपुर की प्रसिद्ध है। जस्ते की मूर्तियां कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर की प्रसिद्ध है। धातु की मूर्ति कला है वस्तु, तो ये जैसे जस्ते की मूर्तियां वगैरह जोधपुर में बनती है, उसी प्रकार की है धातु की मूर्तियां वगैरह। नेक्स्ट लेते हैं मथैण कला, विशेष है ये मथैण कला, कहाँ की है मथैण कला? मथैण कला ये भी बीकानेर की है। मथैण कला कहाँ की है? बीकानेर की है मथैण कला। आला गिला या इसको कहा जाता है आराइस पद्धति, आराइस, या इसको और कहा जाता है प्रेस को, इसको कहा जाता है इन प्रेस को पद्धति, प्रेस को या आला गिला पद्धति, ये कहाँ की है? आला गिला प्रेस को। विशेष ये क्षेत्र नहीं पूछा जाता है, इसमें यह पूछा जाता है क्या विशेषता पूछी जाती है इसमें। और यानी दीवारों पर, जब दीवारों पर प्लास्टर किया जाता है तो गीली दीवार पर डिजाइन बनाई जाती है, उस पर चित्र बनाए जाते हैं, उसी को कहा जाता है आला गिला या अराइस या प्रेस को पद्धति। वो स्थायी रूप से लंबे टाइम तक स्थायी चित्र बन जाते हैं, इसीलिए इसे प्रेस को या आला गिला भी कहा जाता है। नेक्स्ट है जट कतराई, ऊंट की खाल पर जो बालों की वो कटिंग की जाती है उसे जट कतराई भी कहा जाता है। तो ये ऊंट की खाल पर अलग अलग डिजाइने बना, ये इधर मोर बना दिया, ये कोई बंसी बजाते हुए चित्र बना दिया कृष्ण भगवान का, तो ये कोई जानवर बना दिया इधर, तो इस प्रकार की चित्रकारी है जट कतराई के नाम से जानी जाती है। कपड़े पर हाथ से छपाई जिसको बोलते हैं ब्लॉक प्रिंटिंग, सांगानेर और बगरू क्षेत्र जयपुर के है। सांगानेर और बगरू कि क्या है? ब्लॉक प्रिंटिंग। ब्लॉक प्रिंटिंग पूछे राजस्थान में कहाँ की है? या इन कपड़े पर हाथ से छपाई का कार्य, इन ठप्पों से छपाई का कार्य किया जाता है, तो वो कहाँ का है? जयपुर का प्रसिद्ध है। यानी पहले ये ठप्पा है, इस पर डिजाइने पहले कोर दी जाती है और ये कलर में रख के और इस पर लगा ठप्पा लगा दिया जाता है और ये डिजाइन बन जाती है स्थायी रूप से। बंदेज का कार्य, बंदेज का कार्य, इसमें जो कपड़ा होता है सूती का कपड़ा, इनको बारीक धागों से बांध दिया जाता है, फिर वो कलर में डुबा के
ये बाहर निकालते हैं तो अलग अलग ये डिजाइनें बन जाती है, बूंदे टाइप बन जाती है इसमें, ये बंदेज का कार्य है। तो राजस्थान में या भारत में भी कह दे बंदेज का कार्य कहां से आया, भारत में कहां से आया बंदेज का कार्य? भारत में बंदेज का कार्य मुल्तान से, मुल्तान पाकिस्तान से आया। और राजस्थान में बंदेज कार्य के लिए कौन प्रसिद्ध है? तेब जी। तो तेब जी है बंदेज कार्य के लिए प्रसिद्ध है। और भारत में ये सूरत वगैरह ये बंदेज कार्य के लिए जाने जाते हैं। राजस्थान में जोधपुर या शेखावटी क्षेत्र में ये बंदेज का कार्य किया जाता है, जयपुर में भी किया जाता है बंदेज का कार्य। तो बंदेज का कार्य है ये। नेक्स्ट है कशीदाकारी या कढ़ाई का कार्य, इन कपड़े पर कशीदाकारी ये की जाती है। इसे कशीदाकारी या विशेष स्थान तो नहीं है इसका, लेकिन ये भी ध्यान रखना जरूरी है। पैंच वर्क, पैंच वर्क या एक होता है चट्टापट्टी का कार्य, एक कपड़ा होता है उस पर दूसरे अलग अलग कलर के, एक कपड़ा ले लिया उस पर दूसरे अलग अलग डिजाइन के कपड़े काट कर इस पे टांग दिए जाते हैं, अलग अलग कलर के कपड़े टांग दिए जाते हैं, इसे कहा जाता है पैंच वर्क या चट्टापट्टी का कार्य। इसी प्रकार का चट्टापट्टी थोड़ा बहुत अलग है, बाकी वो भी सेम है। शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है ये कहाँ का है? शिखर जुनू शेखावटी क्षेत्र का, शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। क्या है? पैंच वर्क या चट्टापट्टी का कार्य, एक कपड़ा है उस पर दूसरे कपड़े की डिजाइने बनाकर टांग दिया जाता है, तो ये चट्टापट्टी या जरी गोटे का कार्य शेखावटी क्षेत्र और जयपुर का भी प्रसिद्ध है। वैसे जरी और गोटे का कार्य भारत में सूरत का प्रसिद्ध है, जरी गोटे का कार्य सूरत का प्रसिद्ध है। और राजस्थान में तो शेखावटी और जयपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। ये जरी गोटे का कार्य जयपुर भी शामिल है, लेकिन ये चट्टापट्टी और पैंच वर्क का कह दे तो अपन को शेखावटी बताना, पैंच वर्क। और हाँ, जयपुर के अलावा एक और ध्यान रखना, जरी गोटे का कार्य है खंडेला। देखो जयपुर खंडेला सीकर और बिनाई अजमेर, जयपुर खंडेला सीकर और बिनाई अजमेर का प्रसिद्ध क्या है? जरी गोटे का कार्य। और चट्टापट्टी, चट्टापट्टी और पैंच वर्क ये विशेष रूप से कह दे तो ये शेखावटी का प्रसिद्ध है, ये शेखावटी का प्रसिद्ध है चट्टापट्टी और पैंच वर्क। इसमें यही है, इन कपड़े पर एक मूल कपड़ा है उस पर ये डिजाइन काट कर उसमें टांग दी जाती है, चट्टापट्टी और पैंच वर्क का कार्य। और ये यहाँ पर है ये जरी गोटे का कार्य, जरी का कार्य, गोटे का कार्य, ये जयपुर और खंडेला सीकर बिनाई अजमेर इस क्षेत्र में किया जाता है। और राजस्थान में कहां से कार्य ये आया? तो ये सूरत से आया। नेक्स्ट है गलीचे, नमदे और दरिया, राजस्थान में कहां के प्रसिद्ध है? तो नमदे कहां के प्रसिद्ध है अगर पूछे तो नमदे टोंक के प्रसिद्ध है। और दरिया वैसे सालावास की प्रसिद्ध है, जो सूत की दरिया बनती है वो सालावास की प्रसिद्ध है। और नागौर में टांकला गांव है वहां की भी दरिया प्रसिद्ध है। तो गलीचे, नमदे और दरिया। नेक्स्ट है कपड़ों पर चित्रकारी, कपड़ों पर चित्रकारी ये कोई विशेष नहीं है, कोई क्षेत्र की तो नहीं है, कपड़ों पर चित्रकारी में सारे आ गए, जैसे ये पैंच वर्क वगैरह दूसरे सारे कपड़ों पर चित्रकारी में आते हैं। हाँ, मिनिएचर पेंटिंग कहाँ की प्रसिद्ध है? तो जोधपुर की प्रसिद्ध है। इसमें छोटी छोटी वस्तुओं और हाथी दांत पर बिल्कुल बारीक खुदाई का कार्य किया जाता है, बारीक डिजाइन का कार्य किया जाता है हाथी दांत पर, उसे कहा जाता है मिनिएचर पेंटिंग। और राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध है? ये जोधपुर में, ये छोटी बारीक वस्तुओं पर डिजाइनें बनाई जाती है, इसी को कहा जाता है मिनिएचर पेंटिंग। जोधपुर की प्रसिद्ध है। और वैसे किशनगढ़ में भी ये कार्य किया जाता है। मांडना, मांडना घरों की दीवारों पर और फर्श पर जो विभिन्न प्रकार की आकृतियां और इन त्योहार के अवसर पर, होली और दीपावली के अवसर पर गीली मिट्टी से नीप कर और उस पर जो डिजाइनें बनाई जाती है, तो यह है क्या? मांडने। खड़िया मिट्टी और गोबर से विशेष रूप से ये बनाए जाते हैं। ये गोबर से तो लिपा जाता है और उस पर एक तो खड़िया मिट्टी और गेरू से ये चित्र बनाए जाते हैं। तो ये क्या है? मानने हैं, मानने हो गए ना मानने। चलो नेक्स्ट आगे, ब्लू पोट्री। ब्लू पोट्री नाम आता है, किसका नाम याद आता है? करपाल सिंह शेखावत। ब्लू पोट्री करपाल सिंह शेखावत का नाम आता है। और ये ब्लू पोट्री यानी चीनी मिट्टी के बर्तन है। क्या है? चीनी मिट्टी के बर्तनों पर ब्लू कलर यानी नीले कलर की डिजाइन की जाती है, इसलिए इसका नाम है ब्लू पोट्री। और ये कला कहाँ से आई? ये कला आई वैसे ईरान से, अकबर के काल में। अकबर के काल में पर्सिया, ईरान से
भारत में आई ये कला, दिल्ली वगैरह इन क्षेत्रों में आई। और राजस्थान में ये कला किसके द्वारा लाई गई? तो अकबर के सेनापति थे मान सिंह, मान सिंह प्रथम द्वारा राजस्थान में ये ब्लू पोट्री कला लाई गई, यानी जयपुर में लाई गई। और ज्यादा प्रसिद्ध है राम सिंह द्वितीय, राम सिंह जयपुर के कछवाहा शासकों में आता है नाम राम सिंह द्वितीय, वही राम सिंह द्वितीय जो 1857 क्रांति के समय जयपुर के शासक थे, उन्हीं के काल में ये ब्लू पोट्री है वो ज्यादा प्रसिद्ध हुई। तो ब्लू पोट्री है राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये जयपुर की प्रसिद्ध है। ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। अगर कह दे ब्लैक पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है, तो वो कोटा की प्रसिद्ध है ब्लैक पोट्री, और ब्लू पोट्री कहाँ की है? जयपुर की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है लाख का कार्य। राजस्थान में एक लाख की पोट्री है, एक लाख का कार्य है। तो लाख की पोट्री कहाँ की है? लाख की पोट्री का मतलब है वो मतलब बर्तन है, बर्तन पर लाख की जड़ें की जाती है, वो लाख की पोट्री है, वो बीकानेर की प्रसिद्ध है। लेकिन लाख का कार्य है, लाख की जड़ें का कार्य है, ये जयपुर का है। लाख का कार्य कहाँ का है? जयपुर का है। लाख का कार्य जयपुर। वैसे अगर जयपुर के अलावा भी ध्यान रखना, जयपुर, पाली और जोधपुर ये नाम आते हैं इसमें लाख का कार्य। और लाख की अगर पोट्री आ जाए तो क्या बताएंगे? बीकानेर बताएंगे। नेक्स्ट है टेराकोटा। टेराकोटा क्या होता है? मिट्टी के बर्तनों की अलग अलग डिजाइनों में जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं वो ये, इन मिट्टी के बर्तनों पर डिजाइनें बनाई जाती है, ये है क्या है? टेराकोटा। इन टेराकोटा मिट्टी को ही कहते हैं, पकाई हुई मिट्टी को। इन मिट्टी को पकाया जाता है और अलग अलग डिजाइनों में बनाई जाती है। आकृतियां तो यह है। और राजस्थान में टेराकोटा उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? तो मोलेला गांव, मोलेला गांव, मोलेला गांव कहाँ है? राजसमंद। मोलेला गांव राजसमंद। और कहाँ है? नाथ द्वारा, ये भी राजसमंद का। और बस्सी कहाँ? चित्तौड़गढ़। बस्सी वैसे जयपुर में भी है, लेकिन ये बस्सी चित्तौड़गढ़ वाले ध्यान रखना। बस्सी चित्तौड़गढ़, नाथ द्वारा राजसमंद, और मोलेला गांव प्रसिद्ध तो मोलेला गांव नाथ द्वारा राजसमंद है। तो किस उद्योग के लिए? तो टेराकोटा उद्योग के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है मीनाकारी। तो मीनाकारी का कार्य विभिन्न वस्तुओं पर इन मनकों की जड़ें की जाती है, ये होती है मीनाकारी। और राजस्थान में मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो मीनाकारी भी कहाँ की है? चीनी मिट्टी के बर्तनों पर, चीनी मिट्टी के बर्तनों पर मीना यानी मनके की जड़ें की जाती है, बारीक जड़ें का कार्य किया जाता है, इसे कहा जाता है मीनाकारी। और कहाँ की है ये? जयपुर की प्रसिद्ध है। पापड़ भुजिया कहाँ के प्रसिद्ध है? पापड़ भुजिया बीकानेर के प्रसिद्ध है। और आम पापड़ कहाँ के प्रसिद्ध है? आम पापड़ बांसवाड़ा के प्रसिद्ध है। और पापड़ भुजिया बीकानेर, ये बीकानेर भुजिया की शुरुआत किसके काल में हुई? डूंगर सिंह के काल में। बीकानेर महाराजा डूंगर सिंह के काल में बीकानेर भुजिया की शुरुआत हुई। और बीकानेरी भुजिया कौन सी दाल से बनते हैं? तो मोठ की दाल से बनते हैं। चमड़े की मोजड़ियां, ये जोधपुर की प्रसिद्ध है। चमड़े की मोजड़ियां राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है? तो जोधपुर की प्रसिद्ध है। एक जालोर क्षेत्र में आता है बड्डू गांव, बड्डू गांव जालोर है, वहां की भी ये मोजड़ियां प्रसिद्ध है। जूतियां वगैरह आती है तो वो वहां की भी प्रसिद्ध है। रामदेव जी के घोड़े, रामदेव जी का कपड़ा का घोड़ा है वो पोकरण का प्रसिद्ध है। पोकरण जैसलमेर के प्रसिद्ध है रामदेव जी के कपड़े के घोड़े। हरी मेथी और हैंड टूल्स, हैंड टूल्स तो होता है हाथ के औजार, ठीक है, हाँ हाथ के औजार वगैरह है, यानी लोहे के औजार है, वो भी कहाँ के प्रसिद्ध है? नागौर के। और हरी मेथी के लिए तौसर गांव नागौर का, नागौर का कौन सा गांव? तौसर गांव नागौर की हरी मेथी प्रसिद्ध है, यानी पान मेथी कह सकते हैं, खुशबूदार मेथी कह सकते हैं। और अगर राजस्थान में सर्वाधिक मेथी उत्पादन जिला कौन सा है? तो बीकानेर बताना। मेथी उत्पादन में बीकानेर, यानी वो दाना मेथी है, हरी मेथी है तो नागौर। नांदने क्या है? नांदने क्या है? गागरे की छफी फड़द। नांदने क्या है? गागरे की छफी फड़द नांदने कहा जाता है। विशेष क्षेत्र इसके लिए नांदने राजस्थान में कहाँ के प्रसिद्ध है? तो शाहपुरा, शाहपुरा भीलवाड़ा, शाहपुरा भीलवाड़ा इस क्षेत्र के नांदने है। ये स्थान इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो नांदने है क्या ये ध्यान रखना।
क्या है नाने गागरे की छपड़ी फड़द है। पिछवैया, पिछवैया क्या है? नाथद्वारा राजसमंद में श्रीनाथ जी का जो मंदिर है, श्रीनाथ जी का वल्लभ संप्रदाय की एक प्रधान पीठ है राजस्थान में, श्रीनाथ जी का मंदिर है। राज सिंह के, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के काल में वो मंदिर स्थापित करवाया गया और उस समय भारत में मुगलों का शासन था, औरंगजेब का शासन था और वृंदावन क्षेत्र में जो मंदिरों के तोड़ने का आदेश दिया था औरंगजेब ने, वहां से मूर्ति लाकर यहाँ स्थापित की और यहाँ के मेवाड़ के शासक थे राज सिंह और उसके समय ये मंदिर बना। और ये नाथद्वारा में जो श्रीनाथ जी का मंदिर है, कृष्ण भगवान का मंदिर है, जो वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ है, इस मंदिर के पीछे पिछवाड़े में जो यानी कपड़ों पर, पिछवाड़े में मंदिर के पीछे साइड में कपड़ों पर कृष्ण भगवान की बाल लीलाओं का चित्रण है, कृष्ण भगवान की बाल लीलाओं का चित्रण है, इसलिए इसे कहा जाता है पिछवाया। नेक्स्ट लेते हैं पाव रजई। कहाँ की है पाव रजई? तो पाव रजई ये जयपुर की प्रसिद्ध है। पाव रजई कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। मसूरिया व कोटा डोरिया की साड़ियां प्रसिद्ध है। कहाँ की? कोटा की। मसूरिया व कोटा डोरिया की साड़ियां कहाँ की प्रसिद्ध है? जीआई टैग भी मिला इसको, तो कैथून कोटा की प्रसिद्ध है। आजम और जाजम, आजम प्रिंट और जाजम प्रिंट, आजम प्रिंट और जाजम प्रिंट कहाँ की है? दोनों ही तो अकोला चित्तौड़गढ़। कौन सा स्थान है? अकोला चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है आजम और जाजम प्रिंट, और इसे छिपों का अकोला भी कहा जाता है। इन कपड़े पर चित्रकारी का, प्रिंटिंग का कार्य होता है, इसे कहा जाता है आजम है जाजम प्रिंट। दोनों कहाँ की है? अकोला चित्तौड़गढ़ की है। लहरिया पोमचा, लहरिया यानी जयपुर का एक समुद्र लहर का लहरिया प्रसिद्ध है। उसी प्रकार ये लहरिया है ना, ये आडी लाइनें, यूं लाइनें होती है, लहरदार लाइनें होती है, इसी प्रकार का है, तो ये लहरिया है। और पोमचा, पोमचा विशेष रूप से तो पीला रंग का होता है, जिसके पीला रंग का पोमचा है वो पुत्र जन्म पर, और पुत्री के जन्म पर गुलाबी पोमचा है वो पुत्री के जन्म पर उड़ा जाता है, और पियर पक्ष की तरफ से भेजा जाता है पोमचा, पुत्र जन्म पर पीला और पुत्री जन्म पर गुलाबी। और एक होता है चीड़ का पोमचा, चीड़ का पोमचा हाड़ौती क्षेत्र में विधवा महिलाओं द्वारा वो काले रंग की ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी, जिसे कहा जाता है चीड़ का पोमचा। किस क्षेत्र का? हाड़ौती क्षेत्र का। विधवा महिलाओं का काले रंग की ओढ़नी है, वो चीड़ का पोमचा हाड़ौती क्षेत्र का है। वैसे लहरिया और पोमचा राजस्थान में कहाँ के प्रसिद्ध है? तो जयपुर का। लहरिया पोमचा राजस्थान में कहाँ के प्रसिद्ध है? तो ये जयपुर के प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है अजरक व मलिर प्रिंट, ये दोनों ही बाड़मेर की है। अजरक प्रिंट और मलिर प्रिंट दोनों ही बाड़मेर की है। ये चित्र है वो मलिर प्रिंट का है, जिसमें एक तो कथई और काले रंग का प्रयोग किया जाता है। कथई रंग, ये बीच का जो लाल लाल दिख रहा है ये कथई रंग है, और बीच में ये काला रंग, कथई और काले रंग का प्रयोग किया जाता है। तो ये प्रिंट कौन सी है? मलिर प्रिंट है। तो अजरक और मलिर प्रिंट दोनों कहाँ की है? बाड़मेर की है। नेक्स्ट आगे, आम पापड़ कहाँ के हैं? बांसवाड़ा के, और पापड़ भुजिया कहाँ के हैं? बीकानेर के। मेहंदी राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है? सोजत की है। सर्वाधिक मेहंदी उत्पादन सोजत, और मेहंदी और सोनामुखी की मंडी कहाँ है? वो भी सोजत में। लेकिन लाल सुर्ख मेहंदी के लिए प्रसिद्ध गिलुंड राजसमंद है, लाल सुर्ख मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है। हाँ, और सोजत की मेहंदी को जीआई टैग भी मिल चुका है 2021 में। स्टील व वुडन फर्नीचर, स्टील व वुडन फर्नीचर कहाँ का है राजस्थान में? स्टील व वुडन फर्नीचर कहाँ का है? बीकानेर का। स्टील व वुडन फर्नीचर कहाँ का है? तो यह है बीकानेर का। और अगर वुडन पेंटेड फर्नीचर का है ना, वो किशनगढ़ अजमेर का। वुडन पेंटेड फर्नीचर किशनगढ़ अजमेर, और स्टील और वुडन फर्नीचर बीकानेर का। और वुडन फर्नीचर, बारीक फर्नीचर यानी वो लकड़ी है, लकड़ी में बारीक नक्काशी का कार्य है या लकड़ी में जालीदार डिजाइन का कार्य है, वो बाड़मेर का प्रसिद्ध है। लकड़ी में बारीक नक्काशी का कार्य है, अगर कह दे वुडन नक्काशी का कार्य, वो बाड़मेर का है। लकड़ी की जालियां बनती है, वो भी बाड़मेर की है। लेकिन स्टील और वुडन फर्नीचर बीकानेर। लकड़ी का, हाँ ये आ गया, लकड़ी की नक्काशीदार वो जालियां बनती है, ये जाली लकड़ी की है, लकड़ी की डिजाइन बनी हुई है, दरवाजा बना हुआ है और इसमें वो जालियां बनी हुई है। ये कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये है बाड़मेर की। ये लकड़ी की जालियां, नक्काशी का कार्य है, ये बाड़मेर का प्रसिद्ध है।
वुडन पेंटेड, वुडन यानी लकड़ी का बना हुआ है, लकड़ी का बाजोट एक बना हुआ है, उस पर कलर किया गया है, यानी पेंटेड, पेंट किया गया है। तो ये कहां का प्रसिद्ध है? ये है किशनगढ़ का, ये किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध है। वुडन पेंटेड फर्नीचर कहां का है? किशनगढ़ अजमेर का। कठपुतलियां किसकी लकड़ी की बनती है? आड़ू की लकड़ी की बनती है। देवीलाल सामर कठपुतली कला को प्रसिद्ध करने वाले हैं देवीलाल। और कौन सी संस्था के माध्यम से? लोक कला मंडल। कहाँ है लोक कला मंडल? उदयपुर में। लोक कला मंडल कहाँ है? उदयपुर में। इसके माध्यम से देवीलाल सामर द्वारा कठपुतली कला को प्रसिद्ध किया गया। तो कठपुतली कला कहाँ की है? कठपुतलियां राजस्थान में कहाँ बनती है कठपुतलियां? तो राजस्थान में कठपुतलियां बनती है उदयपुर में, राजस्थान में उदयपुर में। और किस लकड़ी की? आड़ू की लकड़ी की बनती है कठपुतलियां। और जो ये कठपुतली है, इस कठपुतली में जैसे वो अलग अलग खेल किया जाता है, जिसमें इससे किस प्रकार के खेल होते हैं? ये तो पृथ्वीराज और संयोगिता संबंधी और अमर सिंह राठौड़, तो इनके संबंधी खेल बताए जाते हैं। और एक कठपुतली जिसमें नचाई जाती है, एक विशेष प्रकार की सीटी का प्रयोग भी किया जाता है। नेक्स्ट आगे फड़ चित्रण। फड़ चित्रण एक कपड़े पर देवताओं का चित्रांकन, जीवन का उल्लेख किया जाता है, वो फड़ चित्रण कहलाता है। राजस्थान में फड़ चित्रण का कार्य तो शाहपुरा भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। और कौन सा परिवार? जोशी परिवार। शाहपुरा भीलवाड़ा, शाहपुरा भीलवाड़ा। और इसमें परिवार कौन सा? जोशी परिवार। इसमें श्रीलाल जोशी, पार्वती जोशी। पार्वती जोशी को तो जैसे प्रथम महिला फड़ चितरी भी कहा जाता है, पार्वती जोशी। और श्रीलाल जोशी, इन सभी को पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुके हैं। तो जोशी परिवार है शाहपुरा भीलवाड़ा का, इनका कार्य। हाँ, और नंद किशोर आचार्य वगैरह ये भी फड़ चित्रण कला से संबंधित है। प्रदीप मुखर्जी है, ये सारे नाम भी फड़ चित्र कला से संबंधित है। और सबसे प्रसिद्ध फड़ किसकी है? तो बाबूजी की फड़ है, सबसे प्रसिद्ध फड़ है। सबसे लंबी और सबसे छोटी, सबसे बड़ी या लंबी कह सकते हैं, या सबसे छोटी फड़ किसकी है? तो देवनारायण जी की फड़ है, जो जंतरवादी यंत्र के साथ बांधी जाती है। और एक देवनारायण जी की फड़ पर डाक टिकट भी जारी किया गया 1992 में, 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी हुआ। एक है रामदेव जी की फड़। रामदेव जी की फड़ का चित्रण किसने किया? तो चौथमल चित्तेरा ने। चौथमल चित्तेरा नामक व्यक्ति है जिसने रामदेव जी की फड़ का चित्रण किया। और भैंसासुर की फड़ है, तो भैंसासुर की फड़ का वाचन है किसके साथ होता है? वाचन होता है कि नहीं होता है? भैंसासुर की फड़ का वाचन नहीं होता है, केवल भैंसासुर की फड़ की पूजा होती है। बावरी जाति के लोग है, चोरी करने जाते समय भैंसासुर की फड़ की पूजा करते हैं। और एक फड़ और है रामदला और कृष्णदला की फड़। इसमें बिना वाद्य यंत्र के साथ बांची जाने वाली फड़ कौन सी है? तो रामदला और कृष्णदला की फड़ बिना वाद्य यंत्र के साथ और दिन में बांची जाती है। बाकी सारी फड़े हैं वो रात में वाचन होता है, लेकिन रामदला और कृष्णदला की फड़ है, इसका वाचन दिन में होता है, कोई वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। और ये रामदला कृष्णदला की फड़ का चित्रण किसने किया? धूलजी चित्तेरा नामक व्यक्ति ने, धूलजी चित्तेरा। और रामदेव जी की फड़ है वो कौन है? चौथमल चित्तेरा। और जो चौमासा लगता है 4 महीने होते हैं, उसमें फड़ का चित्रण नहीं होता है और फड़ वाचन का कार्य नहीं किया जाता है। फड़ वाचन का कार्य 4 महीने देवता सो जाते हैं, यानी देव शयनी एकादशी से देव उठनी एकादशी तक 4 महीना में फड़ का वाचन नहीं होता है। और फड़ अगर फट जाती है, पुरानी जीर्ण शीर्ण हो जाती है, तो पुष्कर में इसे विसर्जित कर दिया जाता है, जिसे फड़ ठंडी करना कहा जाता है। नेक्स्ट आगे लेते हैं, बादला मोठड़े। बादला तो अपन ने पहले बात कर ली है, जिंक की बोतल होती है, पानी की बोतल, हाँ, तो वो जोधपुर की प्रसिद्ध है। लेकिन मोठड़े क्या है? मोठड़े एक चुनरी का प्रकार है। मोठड़ा एक सापा भी होता है, दोनों जोधपुर के हैं। मोठड़े, हाँ, जिसमें चौकोर लाइनें होती है, चौकोर लाइनें होती है। मोठड़ा एक सापा का प्रकार भी है और मोठड़ा एक चुनरी भी है। दोनों कहाँ के प्रसिद्ध है? जोधपुर के प्रसिद्ध है। ग्रासियों की फाग कहाँ की प्रसिद्ध है? ग्रासियों की फाग कहाँ की है? तो सोजत पाली की प्रसिद्ध है ग्रासियों की फाग। यानी फाग क्या है? एक ओढ़नी है, एक ओढ़नी का प्रकार है ग्रासियों की फाग।
नेक्स्ट है रेजी। रेजी कहाँ का है? रेजी एक कपड़ा होता है। ये कौन सा स्थान है? चक सिक्कर की। रेजी चक कहाँ का है? सिक्कर का प्रसिद्ध है। दरिया टांकला नागौर और सूत की दरिया तो सालावास जोधपुर इस क्षेत्र की प्रसिद्ध है। और नमदे कह दे तो नमदे टोंक के प्रसिद्ध है। मिट्टी के खिलौने मोलेला गांव, इन जिसे टेराकोटा उद्योग भी कहा जाता है। मोलेला गांव और बस्सी चित्तौड़गढ़ के प्रसिद्ध है। किसके खिलौने? मिट्टी के खिलौने। मोलेला गांव, राजसमंद और बस्सी चित्तौड़गढ़ के प्रसिद्ध है मिट्टी के खिलौने। लाख की पोटरी, लाख की पोटरी कहाँ की है? चीनी मिट्टी पर लाख का डिजाइन का कार्य किया जाता है। यह है लाख की पोटरी। यह है बीकानेर की प्रसिद्ध। लाख की पोटरी कहाँ की है? बीकानेर की प्रसिद्ध है। और लाख की पोटरी बीकानेर की है तो लाख का कार्य कहाँ का है? तो जयपुर का प्रसिद्ध है लाख का कार्य। चुनरी कहाँ की प्रसिद्ध है? चुनरी जोधपुर की प्रसिद्ध है। और चुनरी में भी बंदेज की चुनरी अगर कह दे तो भी कहाँ है? जोधपुर। अधिकतर जयपुर में होता है बंदेज का कार्य और शेखावटी क्षेत्र में भी बंदेज का कार्य प्रसिद्ध है। ये चुनरी अगर पूछे सीधा तो जोधपुर बताना है। लकड़ी के झूले, लकड़ी के झूले कहाँ के प्रसिद्ध है? ये भी बताना। लकड़ी के झूले कहाँ के हैं? तो जोधपुर के हैं। और अगर पूछे लकड़ी का तोरण कहाँ का प्रसिद्ध है तो जयपुर का प्रसिद्ध है। जोहरी बाजार जयपुर, लकड़ी का तोरण प्रसिद्ध है जयपुर का। और जिस पर कौन से पक्षी लगाए जाते हैं ऊपर? लकड़ी के बनाए हुए पक्षी, एक तो सुग्गा होता है, एक मोर होता है। मयूर और सुगे ऊपर लगाए जाते हैं। रमकड़ा उद्योग, रमकड़ा उद्योग कहाँ का? गलियाकोट डूंगरपुर का। रमकड़ा उद्योग कहाँ है? गलियाकोट डूंगरपुर का प्रसिद्ध है। कपड़े पर मिरर वर्क बात कर लिया अपने, जैसलमेर के हैं। लकड़ी की कावड़ कहाँ प्रसिद्ध? इंपोर्टेंट है, बस्सी चित्तौड़गढ़। लकड़ी की कावड़ कहाँ की प्रसिद्ध है? तो यह है बेवान। अलग है, ये कावड़ अलग है। बेवान को बोलते हैं चलता फिरता वो मंदिर लकड़ी का। हाँ, तो ये लकड़ी की कावड़, चलता फिरता मंदिर इसको भी बोलते हैं। चलता फिरता मंदिर लकड़ी का कौन सा है? तो यह है लकड़ी की कावड़। और कावड़ क्या है? लोक देवताओं का चित्रण, अलग अलग पट होते हैं लकड़ी के जिसमें बंद किए जाते हैं। और विभिन्न पटों में विभिन्न देवताओं का एक ये कावड़ है, इसमें एक ही प्रकार के देवता का चित्रण होता है। विभिन्न अलग अलग कलरों में डिजाइन किया जाता है और अलग अलग पट होते हैं। इसको मोर पंख से खोलते जाते हैं और इनका वाचन करते जाते हैं, या गोदी में रखकर इसको वाचन शुरू करते हैं। जी देखो नहीं, एक है ना जैसे फोटो फ्रेम आवे नहीं फोल्डिंग वाली, हाँ तो उन टाइप री लकड़ी बनी हुई बहुत ज्यादा है यूं जी भाई। मोर पंख खोल लिया, वाचन करियो। ये जैसे रामदेव जी के बारे में है, उनका बखान वो चित्र बारे में बता दियो। ये रामदेव जी समाधि चित्र दे दियो, समाधि उल्लेख कर दियो। अरे चाबी की वनी जैसे वो है नी, वो फिरोड़ा नहीं, एक जैसे यूं वो पट बंद करियो और बंद है पूरो, और अटू अटू खोलियो मोर पंख टक वाचन कर दियो। ठीक है, यानी उसके बारे में अरे रिकॉर्ड नहीं करी नहीं तो मैं बता रही हूँ नहीं, मतलब इन्हों खोलियो, इसके बारे में उल्लेख कर दिया। दूसरा पट खोला, इसके बारे में बता दिया। ए फट है ना, ए यूं फोल्डिंग ही फोल्डिंग है। ठीक है, फोल्डिंग ही फोल्डिंग है जी, खोलते जाओ और पूरा खोली है। अब फोल्डिंग पूरी है इनमें। देखो वापस यूं भी फोल्डिंग ए ना, हाँ ए वापस यूं भी फोल्डिंग पच यूं भी फोल्डिंग है। हाँ ठीक है ना। हाँ। लास्ट है लास्ट कांटा, हाँ लाइट आई गो ना पूरा नहीं। हाँ नेक्स्ट है लकड़ी की कावड़। लकड़ी की कावड़ क्या है? तो देवताओं का चलता फिरता मंदिर है जिसमें देवताओं का चित्रांकन होता है और इसमें विभिन्न पट्टों में विभिन्न पट जो बंद किए जाते हैं इनमें उनका उल्लेख होता है। और इनको मोर पंख से खोलते हैं, मोर पंख से खोलते हैं और इनका वाचन करते हैं। गोदी में रखकर इनका वाचन किया जाता है और ये मोर पंख से खोलते जाते हैं। और ये जैसे अलग अलग पट है, ये पूरी खुली हुई है कावड़ है, जिसके कावड़ के सारे पट खुले हुए हैं। इसमें सारे पट है वो बंद किए हुए हैं। और ये लकड़ी की कावड़ राजस्थान में कहाँ बनती है, कहाँ की प्रसिद्ध है? तो कहाँ की है?
पश्चिम चित्तौड़गढ़। लकड़ी की कावड़ कहाँ बनती है? पश्चिम चित्तौड़गढ़ में बनती है। तो आज का अपन का टॉपिक कैसा लगा बताना जरूर। थैंक यू, धन्यवाद।